हाय फ्रेंड्स, मैं श्री शंकर शर्मा आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं थोड़ा आध्यात्मिक बातें करने वाला हूं, क्योंकि इंसान आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान है। जैसे पूरा वर्ल्ड का आज अगर सिनेरियो आप देखिएगा तो पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा है। जैसे कि आप अभी मिडिल ईस्ट में देखिएगा तो युद्ध का माहौल बना हुआ है, पूरा विश्व परेशान है। थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को लेके एक दूसरे को जान ले रहे हैं। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है। और बात क्या है, छोटी सी बात है, धर्म के नाम पे कोई लड़ रहा है, कोई जात के नाम पे लड़ाई हो रही है, कहीं जगह के नाम पे लड़ाई हो रही है। तो इंसान तो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया, लेकिन इंसान अपने आप को आध्यात्मिक से काफी दूर कर लिया। पहले के इंसान जो थे आध्यात्मिक से जुड़े रहने के कारण एक अपने आप को उनको मालूम रहता था कि मेरे अंदर जो कमी है वो दूसरे के अंदर भी हो सकती है, इसलिए वो इतना ज्यादा परेशान नहीं रहते थे जितना आज के समय मनुष्य परेशान है। सब कुछ होते हुए भी इंसान सुखी नहीं है। जिनके पास पैसा है उनके पास दूसरे चीज की कमी है। जिनके पास सब कुछ पैसा नहीं है वो अपने जीवन में पैसे के लिए स्ट्रगल करते रह जा रहे हैं। तो इंसान को जानने की जरूरत है कि परेशान क्यों है। तो हम उसी पे आज चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इंसान आज के टाइम में परेशान क्यों है। तो टॉपिक मेरा यही है कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है आज के समय में। तो सबसे पहला हम ध्यान देंगे, पहला कारण काम है। काम यहाँ नॉर्मल काम काज का मतलब ये यहाँ पे काम वासना से है कि मनुष्य आज के समय में बहुत ज्यादा काम वासना में लिप्त है। क्योंकि हम लोग का जैसा खान पान है, हमारा जैसा क्लाइमेट है, उस हिसाब से उसका भी इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है। तो हमें अपना जो भोजन है वैसा लेना है जिससे हमारे अंदर काम वासना उत्तेजना ज्यादा नहीं हो। तो इस चीज को हमको पकड़ने की जरूरत है कि आखिर हम क्यों परेशान हैं। लोग तुरंत कामुक हो जाते हैं आज के समय में। थोड़ा सा कुछ वीडियो देख लिया वैसा कामुक हो गए, उनके दिमाग में गलत ख्याल आने लगता है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। आपसे ज्यादा कंट्रोल तो जानवर रखते हैं, लेकिन इंसान आज के समय में खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। इतने सारे रेप की घटनाएं हो रही हैं। एक घटना होने के बाद भी लोग दूसरे घटना देख रहे हैं। मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर घटना पे घटना क्यों हो रही है। तो इसके पीछे सबसे मेन कारण है काम वासना। तो जरूरत है हमें अपने कामनाओं पे लगाम लगाने की, और इसको लगाम तभी लगा सकते हैं जब हम सात्विक आहार लें। सात्विक आहार शाकाहारी और वैसा आहार जिससे शरीर में कामुकता कम हो, तो उस तरह के सात्विक आहार को लेने की जरूरत है। तो इसमें आपको जानना पड़ेगा कि सात्विक आहार क्या क्या होता है। तो सात्विक आहार में जैसे चावल दाल रोटी ये सब सात्विक आहार में माना जाता है। दूध को सात्विक आहार नहीं माना जाता है जनरली, क्योंकि दूध भी हम जनरली गाय का पीते हैं, किसी जानवर का ही दूध पीते हैं। तो इंसान को ये समझना है कि सात्विक आहार होता क्या है, वैसा ही हमको आहार के लेने की जरूरत है। तो ये चीज पे आपको पहला कंट्रोल करने की जरूरत है, तब इस चीज से आप छुटकारा थोड़ा पा लीजिएगा। दूसरा है क्रोध। क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन होता है मनुष्य का। कहा गया है कि क्रोध में इंसान की मति भ्रष्ट हो जाती है। मनुष्य रिप्लाई आपको कुछ भी दे सकता है, क्योंकि क्रोध जब आता है तो इंसान का दिमाग जो है अपने हाथ में नहीं रहता है, और लोग उसी समय गलत काम कर लेते हैं। या तो किसी का मर्डर हो जाएगा, या फिर किसी से मारपीट हो जाएगी, या फिर आप किसी को अपशब्द बोल दीजिएगा। तो क्रोध में आपका दिमाग आपके हाथ में नहीं है, उसमें बोला हुआ चीज आप उसको इग्नोर कीजिए। तो क्रोध दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और क्रोध आने के पीछे दूसरा और भी चीजें हैं। क्रोध आता क्यों है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो उसके पीछे ये सारा अदर फैक्टर है जो क्रोध का कारण बनता है। तो नेक्स्ट आपको आते हैं मोह पे। मोह क्या होता है? मोह होता है किसी भी चीजों से लगाव। आप किसी वस्तु से लगाव रखिए या किसी रिलेशन से लगाव रखिए। जैसे कि पुत्र पिता का लगाव, पुत्र माता का लगाव, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसमें लगाव। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है क्रोध का। और मोह, जब तक आप जरूरत से ज्यादा मोह भी आपको विनाश का कारण बनता है। जैसे कि महाभारत को देखिए, धृतराष्ट्र को पता था कि उनका बेटा दुर्योधन गलत कर रहा है। इवन द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ धृतराष्ट्र के सामने हो रहा था, वो चाहते तो इसको रोक सकते थे, जुआ के खेल को रोक सकते थे, फिर भी पुत्र मोह के कारण वो बंधे हुए थे। उसके कारण वो महाभारत करवा दिए।
तो ये मोह बहुत बड़ा कारण है इन मनुष्य के दुख का। तो इस पे हमको लगाम लगाना है। एक सीमा तक मोह सही है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा जब मोह, अगर आप ये मोह अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो आप ये डिसाइड करने में सक्षम हो जाइएगा कि ये सामने जो मेरा पुत्र है या मेरा पिता है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो आपको इस चीज पे लगाम लगाना है। फिर अगला कारण आपका दुख का है मद। मद का मतलब होता है अहंकार। तो आते हैं अहंकार पे। अहंकार बहुत चीजों के कारण होता है मनुष्य के अंदर। तो अहंकार क्या होता है एक्चुअल में कि जब आपके पास कोई चीज जरूरत से ज्यादा आपके अंदर आ गई, आपके पास आ गया, आप उतना कैपेबल नहीं थे उतना लेने के लिए, लेकिन आपके पास उससे ज्यादा आ गया, तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। जैसे कि पैसे का अहंकार आ जाता है। जब किसी के मनुष्य के पास उसके मेहनत के मुताबिक, मेहनत से भी ज्यादा जितना उस लायक है उससे ज्यादा उसके पास चीजें आ जाती है, या फिर वो उस लायक था नहीं लेकिन उसको वो चीज मिल गया, तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। अहंकार का मतलब घमंड होता है। तो वो घमंड भी मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। जैसे कि रावण सर्वगुण संपन्न प्राणी माना जाता था, लेकिन उसके अंदर अहंकार आ गया था शक्तियों का, धन का। वो पूरे विश्व को परेशान करने लगा, विश्व के देवी देवता मनुष्य को। उसको दिखाना था कि हम अलग, हम सभी प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। तो ये श्रेष्ठ दिखाने की जो प्रवृत्ति आती है, ये अहंकार के कारण। फिर अगला आपका दुख का कारण है मत्सर। मत्सर होता है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या आप हर प्राणियों में होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य में है। ईर्ष्या का काज क्या होता है कि हम अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं करते हैं। जैसे कि कोई आदमी, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सामने वाला मेरे से ज्यादा मार्क्स लेकर आ गया एग्जाम में, तो मुझे उससे ईर्ष्या होने लगेगी कि मेरे से ज्यादा कैसे आ गया। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि वो बंदा मेरे से ज्यादा मेहनत किया, मुझे लग रहा है कि वो फर्जी तरीके से एग्जाम में मार्क्स लेकर आ गया। तो ये ईर्ष्या का भी बहुत सारा कारण है। तो इन चीजों पे हमको लगाम लगाना पड़ेगा। ईर्ष्या के कारण लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं किसी के तरक्की को। और दुख, ईर्ष्या सबसे ज्यादा तब होता है जब आप अपने दुख से ज्यादा दूसरे को सुख को देख के परेशान रहिएगा। तो इन चीजों पे आप जब तक लगाम नहीं लगाइएगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकते हैं, चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो आज का मेरा यही संदेश है कि इन चीजों पे आप एक बार गौर कीजिए, और जब गौर करके देखिएगा तो आपके दुख का कारण आप खुद आपको फील हो जाएगा। तो ये थोड़ा आध्यात्मिक बुक्स को पढ़िए, तब आप समझ में आएगा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन अन्य प्राणियों से अलग क्यों माना जाता है? क्योंकि मनुष्य में चेतना भगवान ने दिया है, और वो चेतना का उपयोग हम सिर्फ धन इकट्ठा करने में, खान पान में, काम वासना में लगाएंगे तो फिर हम अन्य प्राणियों से भिन्न नहीं कहलाएंगे। अन्य प्राणी से एक दूसरे जानवर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, कोई और भी जंगली जानवर हो, तो उनका भी अगर हम देखें तो सेम नेचर है। उनके अंदर भी वासना है, उनके अंदर भी अहंकार होता है कि हम इस एरिया के राजा हैं। तो अगर आप मनुष्य हैं तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए कि आपके अंदर ये गुण नहीं आने चाहिए। अगर है भी तो उसको धीरे धीरे कम करने का कोशिश करिए, तो आप देखिएगा कि आपके लाइफ में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेगा, आपका मुश्किल कम होने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।